पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज श्रमण महावीर पुस्तक का 24वां अध्ययन अतीत का सिंहावलोकन, इसका कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमारा रोज का क्रम है, नियमित क्रम, पहले अगर कोई जिज्ञासा अवशेष है तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद ही हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभ में जिज्ञासा के लिए जो स्पेस है उसका कारण यही है कि कई बार क्लास में पूरी बात समझ में न आए, या कुछ व्यक्ति जो क्लास में नहीं जुड़ पाए बाई चांस एक दिन पहले, तो बाद में वीडियो सुनकर या फिर से बुक पढ़ करके जो भी कुछ और नई जिज्ञासाएं आई हो उस चैप्टर में, तो उसको हम पहले क्लियर कर लें। तो अगर आप पुनः स्वाध्याय करते हैं तो मुझे लगता है जिज्ञासाएं आनी चाहिए, बट प्रायः मैं देखता हूं कि स्टार्टिंग सेशन में जिज्ञासाएं प्रायः कम ही रहती है। तो ये अपना एक सिस्टम ही है कि शुरू में भी जिज्ञासाएं रखी जा सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्लास के बाद समय कम हो, सारी जिज्ञासाएं न हो पाए, तो ज्यादा अच्छा पहले ही पढ़ के आए और अब तक का जो पढ़ा उसमें कोई जिज्ञासा हो तो प्रारंभ में ही पूछ ली जाए। तो सुषमा जी, अपने हैंड रेज सर किया है। जय जिनेन्द्र सर। सर, ये सब जब तीर्थंकर सत्य प्रतिपादन हो गया, तीर्थंकरों के द्वारा सत्य का प्रतिपादन हो गया, सर्वज्ञ ने सब कुछ बता दिया। जैसे पार्श्व परंपरा में जब भगवान महावीर ने जन्म लिया था तो उनको पता ही था कि ये सब मतलब तीर्थंकरों ने बता दिया, फिर वापस पुनः उसी सत्य को खोजने का क्या तात्पर्य हुआ? हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे ऑलरेडी एक तीर्थंकर ने सत्य को खोज लिया, साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से सब कुछ जान लिया और फिर वो बात सब सामने आ चुकी है, तो फिर से साक्षात्कार क्यों करना है? तो एक बहुत सिंपल सी बात है इसके पीछे कि हर व्यक्ति को साक्षात्कार स्वयं करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति स्वयं साक्षात्कार किए बिना तो मोक्ष जा ही नहीं सकता। मतलब हम भले भगवान महावीर के अनुयायी हैं, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया, सारी बातें हमारे सामने हैं। आज तो बहुत लुप्त हो गया, लेकिन उस समय मान लो 10-20 साल बाद, 50 साल बाद की बात करूं, तो तब तो मानो सारी बातें अवेलेबल थी, सब कुछ पता था। फिर भी जितने जितने सिद्ध बने, मोक्ष गए, उन्होंने स्वयं साक्षात्कार पुनः किया ही। तो ये भले एक मार्ग बता दिया जाए कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, लेकिन करना हमें स्वयं पड़ता है। तो सत्य भी कोई बता दे और एक स्वयं अनुभव करे, उन दोनों बातों में बहुत अंतर है। अनुभव जो अपना स्वयं का हो, स्वयं का जब एक्सपीरियंस होता है, उसकी अलग महत्वता होती है। और इसीलिए तीर्थंकर भी, जब एक तीर्थंकर ने कोई बात बता दी, उनके आगम भी उपलब्ध है, सब कुछ है, स्टिल ओवर ए पीरियड, जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ वो बातें भी थोड़ी थोड़ी मंद हो जाती है। जो रूप ओरिजिनल तीर्थंकरों का होता है वैसा रूप बाद में नहीं रहता, समय के साथ वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे आज अगर हम देखें, भगवान महावीर 2500 साल पहले उन्होंने जो बातें बताई आगमों में उपलब्ध है, लेकिन कितने कितने जैन अनुयायी आपस में मतभेद के साथ जी रहे हैं। मतलब वहां भी कंफ्यूजन है कि ये सही है कि वो सही है, कुछ लोग इस बात को मान रहे, कुछ उस बात को मान रहे। दैट मीन्स सारा सत्य एज इट इज आज उपलब्ध नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी चेंजेस ओवर ए पीरियड हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, कई बार गुरुदेव भी प्रवचन में फरमाते हैं ये एग्जाम्पल, कि मानो एक बर्फ की बड़ी सिल्ली जो 40 किलो की हो या 10 किलो की हो, 10 kg की एक बर्फ का एक बड़ा पीस, वो अगर एक व्यक्ति को दिया जाए और एक पंक्ति में 50 आदमी को खड़ा करके आगे से आगे उसको पास किया जाए, तो 50वें व्यक्ति तक आते आते वो 10 किलो वाला बर्फ 1 किलो रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसी प्रकार से ज्ञान को भी समझे, जो स्वयं का देखा हुआ है वो ओरिजिनल है, जो स्वयं स्वयं साक्षात्कार किया वो ओरिजिनल है। अब जब कोई उसे बताएगा, फिर बताए हुए को फिर और कोई बताएगा, फिर उस बताए हुए को कोई और बताएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अंतर तो आ ही जाता है। तो
यही कारण है कि जब भी तीर्थंकर होते हैं वो फिर से स्वयं सत्य का साक्षात्कार करके ही अपनी बात को प्रतिपादित करते हैं। मतलब कहीं कहीं बात को आगे कहना और एक स्वयं अपने द्वारा देखी हुई बात को कहना, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है और उसमें सत्यता का प्रतिशत भी अलग होता है। तो यही शायद कारण है कि हर तीर्थंकर स्वयं सत्य का साक्षात्कार करके ही फिर वो उस रूप, जो स्वयं जो जानते हैं देखते हैं, उसी को वो ज्ञान के रूप में आगे प्रचार प्रसार करते हैं। थैंक यू सर। श्वेता जी। जय जिनेन्द्र जी। सर सर 21st लेसन का है, पेज नंबर 97, ज्ञान गंगा का प्रवाह का सेकंड पैरा, जो क्वेश्चन वो है ना उनका वार्तालाप। इंद्रभूति आदि गंधर्वों पर भगवान महावीर के विचार प्रसार का दायित्व आ गया, अतः भगवान के आधारभूत तत्वों को समझना उनके लिए आवश्यक था। इंद्रभूति ने विनम्र वंदना करके पूछा, बनते तत्व क्या है? पदार्थ, मतलब ये पूरा पैरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? आपने वीडियो नहीं सुना होगा ना? नहीं सर, मैंने रीड किया था, वीडियो नहीं सुना सर। आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी। सापेक्षता पर हमारी बहुत चर्चा हुई थी क्लास में। सॉरी सर, सुनूंगी सर, एक्चुअली कल ही आई। एनीवे, शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी तो देखो वीडियो देखें, हाँ, वही मैं रिकमेंड करूंगा। ओके सर। बात इतनी सी थी कि ज्ञान गंगा का प्रवाह, इस चैप्टर में जो एक मेन बात बताई त्रिपदी, कि पदार्थ उत्पत्ति धर्म है, मतलब वो उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता है और वह ध्रुव भी है। तो उत्पत्ति, कोरा उत्पत्ति हो तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा, फिट भी नहीं हो पाएगा, गोडाउन में से भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर विनाश भी होता रहे तो उत्पन्न होकर विनाश हो जाएगा, तो पदार्थ बचेगा ही नहीं। और ध्रुवता अगर है तो ये तीनों चीजें अलग अलग अगर देखें तो सेट नहीं होगी, लेकिन सापेक्षता से अगर देखते हैं तो आपस में तीनों सेट हो जाती है। कि जो द्रव्य का गुण है जो सदा साथ रहता है वह तो है ध्रुव, और जो पर्याय है जो बदलती रहती है, तो आने वाली पर्याय उत्पन्न हुई, फिर नई पर्याय आने पर पूर्व पर्याय नष्ट हो गई, तो इस तरह से उत्पत्ति, नष्ट होना, ये भी क्रम चलता रहता है पर्यायों के रूप में। और जो एक जैसी बातें, जो समान बातें, हमेशा एक जैसी बातें सदैव रहेगी, शाश्वत बातें हैं, वो गुण, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करने की वजह से ध्रुव कहलाता है। तो ये तीनों चीजें जब मिलती है तभी पदार्थ बनता है। और इस चैप्टर में मेन जो गणधरों के अंतः चक्षु खुले, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कि ये इतना काम का सिद्धांत है कि जब इस चीज को कोई समझ ले कि जो हम वर्तमान में देख रहे हैं वो एक अवस्था है, पूर्व अवस्था अलग हो सकती है, बाद की अवस्था अलग हो सकती है, और मूल तत्व वह है जो हमेशा साथ रहता है। अगर इन तीनों बातों को कोई समझ ले तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही गणधरों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताया गया कि सब कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू सर। हाँ लीला जी। जय जी। हाँ सर, मेरा ही क्वेश्चन था। उन्होंने सभी ने सेम ही बातें प्रतिपादित की या कुछ अपडेटेड थी? मतलब जैसे 23वें तीर्थंकर ने जो बताई उससे कुछ एडवांस बातें भगवान महावीर ने बताई, ऐसा हाँ, कुछ? इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, धर्म जो केवल ज्ञान होता है वो तो सबका एक जैसा होता है। मतलब जो बात भगवान पार्श ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानी, वही सारी बातें भगवान महावीर ने भी जानी, उसमें कोई अंतर नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अपेक्षाओं से देखें तो एवरीथिंग कैन बी नोन बाय केवल ज्ञान, तो उस अपेक्षा से उनका नॉलेज तो इक्वलेंट था। लेकिन प्रेजेंटेशन अलग अलग था, प्रस्तुति अलग अलग थी। प्रस्तुति की अपनी लिमिटेशन है, शब्दों में सारी बातें नहीं बताई जा सकती है। केवल ज्ञान की जो अनुभूति कोई जीव कर सकता है, वो कितने कितने भवों तक भी अगर बताता रहे तब भी पूरी बात नहीं बता पाएगा। क्योंकि वो अनुभूति स्वयं का जो आत्म साक्षात्कार है, या जो सत्य का साक्षात्कार है केवल ज्ञान के द्वारा, जो पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, उतनी सब बातें तो बताई ही नहीं जा सकती। उसमें से कुछ चुनिंदा बातें ही बता सकते हैं। तो अब तीर्थंकर ये डिसाइड करते हैं कि उस समय की परिस्थिति, उस समय की रिक्वायरमेंट, उन सबको ध्यान में रख करके जो आवश्यक लगे वो बातें बता देते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, धर्म का रूप भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मूल बातें तो वही रहेगी। शाश्वत धर्म कभी अलग हो नहीं सकता है, और शाश्वत ज्ञान जो है, अनंत ज्ञान जो है, वह भी सबका एक जैसा रहता है। बट
ऐसा समझ लें कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जो उस समय उचित लगे वैसी बातें तीर्थंकर प्रेजेंट कर देते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। तो अतीत का सिंहावलोकन, इस चैप्टर में हम गौतम द्वारा भगवान महावीर के पास्ट एक्सपीरियंस उनसे पूछे जा रहे थे और भगवान उन्हें अपने पुराने अनुभव सुना रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा व्यक्ति हमें मिल जाता है, अनुभवी व्यक्ति, और जो काफी विद्वान भी हो, तो हम उनके साथ कभी बैठने का अवसर मिल जाए तो हमारा भी मन करता है कि भाई आप कुछ घटनाएं बताओ आपकी लाइफ की, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ। कभी कभी ऐसी बातें हमारे लिए प्रेरणादायक बन सकती है। तो ऐसा ही कुछ गौतम गणी के मन में भी जिज्ञासाएं आई, और उन्होंने जो प्रश्न पूछे उससे जो उत्तर मिले, उससे मानो भगवान महावीर का पास्ट जो गौतम के लिए अनभिज्ञ था, गौतम तो बाद में मिले उन्हें, तो गौतम मिले उससे पूर्व क्या क्या उनके साथ घटित हुआ, उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें, काफी कुछ बातें वहां पर भगवान ने जो बताई, उसका एक संकलन इस चैप्टर में हमें मिलता है। तो अब तक हमने दो तीन बातें समझी थी। पहली बात तो थी कि समता धर्म का कैसे, पहला तो वो था कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के प्रति प्रतिद्वंद्विता थी उससे संबंधित अनुभव, तो उसमें उनका पहला प्रयोग भी बताया गया कि भोजन ब्राह्मण के घर में लिया, और उसका चरम परिणति, मतलब जो अंतिम प्रयोग कह दें या अंतिम जो उसका रिजल्ट था, वो गौतम को पा लेने से हुआ। तो इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच की जो दूरियां थी, वो भगवान ने किस तरह से पाटने का प्रयास किया, उसे कैसे कम करने का प्रयास किया, उसके कुछ अनुभव हमने सुने। उसके बाद में साम्य योग की साधना, समता धर्म की साधना, उस पर भी बहुत चर्चा हुई कि कोई व्यक्ति छोटा बड़ा, दास या स्त्रियों के साथ भी बहुत भेद था, तो उसके संबंध में भगवान के क्या अनुभव रहे, कैसे उन्होंने इन चीजों को दूर करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ इस संबंध में एक बात तिर्यंच गति के जीवों की भी हुई कि भी कोई एनिमल के साथ में भी साम्य योग का कोई प्रयोग हुआ, तो उसमें चंड कौशिक का एग्जाम्पल देकर भगवान ने ये बात भी बताई। तो इस तरह से यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं। तो मैं शुरू करूं उससे पूर्व मैं चाहूंगा अगर कोई रीडिंग करना चाहे तो एक बार हैंड रेज कर ले। हाँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ममता जी को इनवाइट करूंगा, आप रीडिंग शुरू कर सकते हैं। कल तक जहां तक हुआ था उसके आगे से। सर एक अ, बार वो लाइन बता सकते हैं? भगवान अब भविष्य में क्या करना चाहते हैं वहां से शुरू करते हैं। ममता जी आपको समय लगेगा तो एक बार किसी और से चालू करवा दूं। यस सर, मुझे वो पैरा नहीं मिल रहा है सर। देखिए अतीत का सिंहावलोकन में सेकंड पेज पर आप जाएंगे तो तीसरा या चौथा पैराग्राफ, गौतम मेरी समता धर्म में पशु पक्षियों का और मूल्य इसके नीचे कम वाला, नहीं। उसका नेक्स्ट वाला। भंति उसकी बात का मतलब अगर रिलेट करें तो गौतम एकांगी कार्य में मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने तप और ध्यान दोनों को साधा। नहीं, मैं एक मिनट एक रुकिए, कहीं बहुत आगे आ गए हम। बनते भगवान अब भविष्य में क्या करना चाहते हैं। देखिए ये जो चंड कौशिक वाला पैराग्राफ है ना, चंड कौशिक हाँ सर पर मुझे डसता रहा, उसके अगला पैराग्राफ से शुरू करते हैं। ओके सर। भंते भगवान अब भविष्य में क्या करना चाहते हैं। गौतम जो साधना काल में किया वही करना चाहता हूँ। मेरी करणीय की सूची लंबी नहीं है, मेरे सामने एक ही कार्य है और वह विषमता के आसन पर समता की प्रतिष्ठा। भंते समता की प्रतिष्ठा चाहने वाला क्या शरीर के प्रति विषम व्यवहार कर सकता है। कभी नहीं गौतम। भंते फिर भगवान ने कैसे किया। बहुत कठोर तपा। क्या यह शरीर के प्रति संपूर्णता पूर्ण व्यवहार है। गौतम इसका उत्तर बहुत सीधा है। जितना जितना रोग उतनी चिकित्सा, और जैसा रोग वैसी चिकित्सा। मैंने रोगानुसार चिकित्सा की, शरीर को यातना देने की कोई चेष्टा नहीं की। एक बार यहाँ भंते रोकना चाहूंगा। देखिए बात चल रही थी साम्य योग की, समता की साधना की, और
गौतम ने भगवान का फ्यूचर प्लान पूछा कि अब आप क्या करेंगे इस संबंध में, तो उनका उत्तर यही था बहुत सीधा कि मेरे पास बहुत ज्यादा कार्य नहीं करने के, मैं बस इसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो वह कार्य क्या था कि मैं समता की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। अब इस समता की प्रतिष्ठा की बात में ही गौतम ने बात को चेंज की और उन्होंने ये कहा कि जब आप समता की प्रतिष्ठा चाहते हैं तो फिर शरीर के प्रति विषम व्यवहार क्यों? मतलब आप शरीर को तो कष्ट देते हैं, वैसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर भगवान ने ये कहा कि ऐसा नहीं है गौतम। तो कैसे ऐसा नहीं हुआ? आप तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, कठोर तप तपाए आपने तो। तब जो भगवान ने उत्तर दिया वह सीधा सा उत्तर था कि जितना रोग उतनी चिकित्सा। मतलब मैंने कभी भी शरीर पर अधिक प्रेशर नहीं किया। तुम्हें ऐसा लगता है मैंने बहुत कठोर तप तपा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत नॉर्मल था। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी उतना मैं शरीर को खिला देता था, जितना मुझे नीड होती उतना मैं सो जाता। जब मुझे नीड ही नहीं तो मैं क्यों जबरदस्ती सोऊं? जब मुझे नीड ही नहीं तो मैं क्यों जबरदस्ती खाऊं? तो इसलिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट, जितना शरीर को चाहिए था, जितना मुझे शरीर से चाहिए था, बस मैंने शरीर को उतना ही दिया, न कम न ज्यादा। तो यानी कि यहाँ तो समता ही हुई, न तो मैंने शरीर से राग किया न द्वेष किया। अगर मैं उसको ज्यादा खिला दूं या उसको ज्यादा प्यार से रखूं, ज्यादा संवारूं सजाऊं, तब तो मेरा उसके प्रति राग हो जाए। ज्यादा मैं उस पर कोई द्वेष करूं या उसके साथ कुछ नेगेटिव व्यवहार करूं तो वो भी मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब वहां तो राग था और यहाँ द्वेष हो जाए। तो दोनों से मैं बच रहा था। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने तो जितना रिक्वायरमेंट था बस उतना ही शरीर के लिए किया। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा तप नहीं तपा, न मैंने शरीर को एक्स्ट्रा कष्ट दिया। तो शरीर के प्रति मेरा कोई भी नेगेटिव व्यवहार नहीं रहा, कोई विषमता का भाव नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं। भंते, संस्कार शुद्धि ध्यान से ही हो जाती है, फिर भगवान को तप क्यों आवश्यक हुआ? गौतम, एकांगी कार्य में मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने तप और ध्यान दोनों को साधा। मैं चाहता हूँ एकांगिता की वेदी पर समन्वय की प्रतिष्ठा। एक बार यहाँ भं रुकता हूँ। अब यहाँ पे फिर एक नया टॉपिक आ गया। देखिए, पहला टॉपिक था क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच प्रतिद्वंद्विता। दूसरा टॉपिक था समता धर्म की साधना। तीसरा टॉपिक हुआ शरीर को कष्ट देना। हालांकि वो समता धर्म की साधना का ही पार्ट बताया गया, बट एक अलग टॉपिक मान ले हम। अब चौथा टॉपिक यहाँ पे नया शुरू हो रहा है, और ये टॉपिक ये था कि जब ध्यान से भी शुद्धि हो सकती थी, मतलब कर्मों की निर्जरा तो ध्यान से ही हो जाती, तो फिर तप क्यों साथ में किया? तो इसका उत्तर भगवान ने इस रूप में दिया कि भाई मेरा पर्सनल चॉइस था, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं केवल तप या केवल ध्यान नहीं करना चाह रहा था। मैं दोनों में समन्वय चाहता था। मैं चाहता था दोनों चीजें करूं, कुछ उससे लाभ मिल जाए, कुछ इससे लाभ मिल जाए। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। दोनों चीजें अच्छी है, ध्यान भी अच्छा है, तप भी अच्छा है, बट मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने दोनों चीजें अडॉप्ट की। चंद्रकला जी, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ जी सर। जय जिनेन्द्र। हम्म। सर, इसी पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है कि गौतम समता धर्म का साधक सर्वोदय चाहता है, वह किसी एक के हित साधन से दूसरे के हित को बाधित नहीं करता। और एक लाइन है कि हितों का संघर्ष खड़ा होता है, मेरा समता धर्म किसी भी व्यक्ति को दास बनाने की स्वीकृति नहीं देता है। तो हम्म। जब भगवान इन सब चीजों का इतना वो कर रहे थे, बोल रहे थे इनके अगेंस्ट में कि ये सही नहीं है और मेरा धर्म ऐसा नहीं, तो फिर उनका गर्भ सहरण क्यों हुआ सर? कि वो जो ब्राह्मणी थी, उनकी पहली जो माता थी देवानंदा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि क्षत्रिय कुल में ही तीर्थंकर जन्म लेंगे ऐसा? तो तो इसमें उनकी, भगवान की चॉइस नहीं थी ना? सर एक मिनट सर, मेरी एक लाइन और है कि उनके जो हित थे वो तो बाधित ही हुए ना, देवानंदा के जो हित थे इससे। देखिए, तो भगवान जो चाहते थे वो सब हो जाए ये तो आवश्यक नहीं था। आज भी वैसा नहीं हो पा रहा है। भगवान ने जो जो चाहा, आज उनके अनुयायी भी तो वैसा कहाँ कर पा रहे हैं। तो चाहना एक बात है और होना एक बात है। ये चीजें जो थी, उनके जन्म की स्थिति, उस समय तो उनके हाथ में कुछ था नहीं, न उनके पास में इतनी शक्ति थी कि वो इन चीजों को बदल सके। और ये शक्ति तो किसी में भी नहीं होती है कि कोई नियति को बदल सके या कोई किसी और के कर्मों के फलों को बदल दे। ये पॉसिबल नहीं है। तो सब अपने अपने कर्म के फल के अनुसार ही कार्य करेंगे। लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी, उनकी चाहत क्या थी? तो उन्होंने स्वयं वैसा जीवन जिया, औरों को भी वैसी प्रेरणा दी। उतना ही उनके हाथ में था, इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तीर्थंकर सोच ले
कि मैं चंद्रकला जी को आज का आज मोक्ष भेज दूं, नहीं भेज सकते, उनके हाथ में उतना सामर्थ्य ही नहीं है। आज सिमंदर स्वामी भी चाहें तब भी वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो आपको समझा सकते हैं, बता देंगे, उसके बाद भी अगर आप नहीं मानोगे ना तो दे कांट चेंज यू। ऐसे कई उदाहरण भगवान के सामने हुए थे। जैसे वो काल शोकरी कसाई, एक वो दासी इनके का भी पुत्र उदाहरण आता है। जमाता का भी हुआ था ये कि वो भगवान जमाली से अलग हो गए थे। हाँ, जमाली। जमाली हुए हैं, गौशालक को ले लें, कितने ही हाँ 7 निन्ह हुए हैं। तो भगवान हाँ चाहे भले, लेकिन होना तो अपने हाथ में ना। आज भी हम देखते हैं कितने कितने व्यक्ति, भगवान ने तो वाणी दे दी, लेकिन कितने व्यक्ति इनको फॉलो कर सकते हैं। और भगवान आज अनंत शक्तिशाली, आज के अनंत शक्तिशाली नहीं है वो। सिद्ध अवस्था में भी तो अनंत शक्ति होती है ना, अनंत वीर्य हाँ। है, लेकिन वो कुछ पराक्रम दिखाते हैं, कुछ करते हैं। उन्होंने तब भी कोई पराक्रम नहीं दिखाया, अब भी नहीं दिखाया। क्षमता होना अलग बात है। तो ये बात मान के चलें कि कर्मों का योग संयोग वो अपना अपना सबको स्वयं करना पड़ेगा। वो तो केवल एक रास्ता बता सकते हैं कि भाई ये रास्ता सही है। अब कोई सोच ले मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, तो इसमें भगवान भी क्या करें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें ममता जी। भंते, क्या भगवान को भोजन करना इष्ट नहीं था? गौतम, मैं इसका उत्तर एकांत की भाषा में नहीं दे सकता। साधना की पुष्टि के लिए मैंने भोजन किया, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला भोजन मैंने नहीं किया। यह सापेक्षता है। मैं अनाग्रह के दिवट पर सापेक्षता का दीप जलाना चाहता हूँ। भंते, श्रमणों ने पहले से ही अनेक दीप जला रखे हैं, या फिर नया दीप जलाने की क्या आवश्यकता थी? गौतम, मैं मानता हूँ भगवान पार्श्व ने प्रखर ज्योति प्रज्वलित की थी, किंतु आज वह कुछ क्षीण हो गई है। उसमें पुनः प्राण फूकना आवश्यक है। हाँ, एक बार यहाँ भंते, रोकना चाहूंगा। 12 वर्ष तक। देखिए, गौतम का जो अगला प्रश्न था इसी से संबंधित कि भाई मैं तप और ध्यान दोनों कर रहा था। तो चलो, तप तो आप कर रहे थे, लेकिन आप भोजन करना आपको क्या पसंद नहीं था कि आपने तप क्यों चुना? मतलब ध्यान कर लेते, बहुत हो गया, खाए खाओ पियो आराम से ध्यान कर लो, क्या दिक्कत थी? आपको क्या भोजन करना अच्छा नहीं लगता था? अब इसका उत्तर भगवान क्या कहते हैं कि मैं एकांत भाषा में उत्तर नहीं दे सकता हूँ। कि वो सीधा ये भी नहीं कह सकते कि मुझे भोजन करना अच्छा नहीं लगता है, वो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे भोजन करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने इस बात का उत्तर भी सापेक्षता के साथ दिया। सापेक्षता कैसे? कि साधना की पुष्टि के लिए मैंने भोजन किया, और जहां बाधा उत्पन्न हुई वहां मैंने भोजन नहीं किया। मतलब मैं अगर भोजन करता हूं तो उससे मेरी साधना पुष्ट हो, उतना मैंने भोजन किया। जहां मुझे लगा कि अब 4 कोर ज्यादा खाने के बाद अब मुझे नींद आएगी, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, वहां मैंने रुक रुक गया। तो भोजन करना जहां आवश्यक था वहां किया, ये सापेक्षता की बात हुई। प्योरली हम नहीं कह सकते कि मुझे भोजन पसंद है। भोजन मुझे कितना, कहां तक पसंद है? जहां तक वह मेरी साधना में हितकर है, मेरी साधना में सहायक है, तब तक मुझे भोजन करना पसंद है। और जैसे ही वह मेरी साधना में बाधक बनने लगा, वहां मुझे भोजन करना पसंद नहीं है। तो ये सापेक्षता के अनुसार ही इस बात को समझा जा सकता है। अब आगे बात आती है कि अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं अनाग्रह के दिवट पर, मतलब दीपक, अनाग्रह का जो दीपक है उस पर सापेक्षता का दीप जलाना चाहता हूं। मतलब उनका ये सिद्धांत ही था कि कोई भी बात एकांत दृष्टि से अगर कही जाती है वो ठीक नहीं है। अनेकांतवाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो इतना उपयोगी था, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आज भी डे टू डे लाइफ में समझ लो, राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। क्योंकि अगर हम कोई बात निरपेक्ष रूप से कह देते हैं, एक एकांतवाद, एक बस बात कह दी भी हाँ ये ऐसा ही, तो ऐसा ही कहना ठीक नहीं है। किस अपेक्षा से ऐसा है, किस अपेक्षा से ऐसा नहीं है, दोनों बातें होती है किसी भी सामान्यतया कोई भी बात में। उसका अगर हम उत्तर बोले भी ये सही है या गलत है, तो किसी अपेक्षा से सही है, किसी अपेक्षा से गलत है। ये है अनेकांतवाद। तो ऐसा कई बातों में हो सकता है। अब कोई कहे कि बताओ तपस्या करना अच्छा है कि बुरा? अब मान लो कोई बहुत बीमार है, बुखार आ रही है, और कोई महाराज आए, महाराज से पूछ ले, महाराज क्या करें भाई, ये तपस्या की जिद कर रहे हैं, इनके आज 28 है, ये बोलते मैं कल पारना नहीं करूंगा, बुखार आ रही है 102 डिग्री, दवाई कैसे लेंगे, आप समझाओ महाराज। अब महाराज क्या बोले उनको? अगर वो ये कह दे तपस्या करना ठीक नहीं है,
तो सही है क्या बात? अगर वो कर दें, ऐसा कह दें नहीं तपस्या मत करो भाई, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तपस्या करना, तो भी गलत है। और मतलब दोनों तरफ से फंस जाते हैं। अगर उनको कहे तपस्या करनी चाहिए तो फंस जाए कि भाई वो बीमार है, और बीमार हो गए, कुछ डेथ हो जाए, कुछ और बड़ी कोई घटना हो जाए, तो क्या करें अभी? तो न तपस्या करने के लिए कह पा रहे, नहीं करने के लिए भी नहीं कह पा रहे। तो वहां पर सापेक्षता की बात करनी चाहिए कि अगर साता रहे तो तपस्या करनी चाहिए। कई बार हम जब साधु साधियों से तपस्या का प्रत्याख्यान करते हैं तो वो कहते हैं भी ठीक है, साता है तो आगे बढ़ना। कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं तुम तो बस अठाई का प्रत्याख्यान कर लो, मास कमेंट कर प्रत्याख्यान कर लो। हमेशा उनका यही रहता है भी ठीक रहे तब तक तपस्या करो। आचार्य महाप्रज्ञ जी से भी एक बार ये पूछा गया कि तपस्या कितनी करनी चाहिए। हालांकि आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वयं तपस्याएं बहुत कम करते थे, मैंने नहीं सुना कभी उन्होंने 28 की तपस्या की हो। तो कभी उपवास आदि तो ठीक है, बट मैंने तेले का तपस्या भी मैंने मतलब ऐसे साक्षात देखा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है कि कभी उन्होंने तेला भी किया हो। तो इतने बड़े आचार्य, इतनी अच्छी सी किताबें वो लिख रहे हैं, कितनी फिलोसॉफी है, कितनी गहराई है उनके ज्ञान में, फिर भी वो तपस्या नहीं कर रहे, क्यों? तो उनका एक चिंतन तपस्या के बारे में जो मैंने कहीं पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि तपस्या कितनी करनी चाहिए, तो इसका क्या उत्तर है? फिर कितनी तपस्या करूं मैं, मेरे तपस्या करने का मन है, तो मैं कितना करूं? मैं उपवास करूं, बेला करूं, तेला करूं, अठाई करूं, मास कमन करूं, कितना करना चाहिए? तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सीधा सुंदर उत्तर दिया कि जब तक आपकी डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब न हो, आपकी साधना में बाधा न पड़े, तब तक तपस्या करें। अब कोई व्यक्ति रोज सामायिक करता है, मान लो रोज के 2 सामायिक कर रहा है, और तेले के बाद चोले पे वो बोला अभी मेरी हालत नहीं, मैं सामायिक तो नहीं कर सकता लेकिन तपस्या नहीं छोड़ूंगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का कहना है कि वहां पर तपस्या छोड़ना बेटर है, क्योंकि वो अब साधना में बाधक बन रही है। तो तपस्या भी अगर बाधक बन जाए तो वो भी छोड़ने जैसी बन जाती है, वो भी तब तक ही अच्छी है। तो ऐसे कोई भी बात को हम अनेकांतवाद से अगर समझते हैं तो 2 रूप मिलते हैं। हर चीज का अच्छाई और बुराई दोनों पहलू हो सकते हैं अपेक्षा के साथ। तपस्या बहुत अच्छी है, निर्जरा के लिए उपयोगी है, कब तक? जब तक आपकी अदर साधना में बाधा न बने, और दूसरी साधना में बाधा बने और फिर हम सोचे नहीं तपस्या ही इंपॉर्टेंट हो गई, तो फिर वहां पर हम अतिशयोक्ति कर लेंगे। तो ऐसे हमें हर बात को अनेकांतवाद से समझना चाहिए, और यही बात भगवान महावीर ने गौतम से कही कि मैं अनाग्रह के दीपक पर सापेक्षता का दीप जलाना चाहता हूं। तो सापेक्षता के द्वारा हम अनाग्रह की बात कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा आग्रह हो जाएगा, नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो। ये आग्रह पना तभी जाएगा जब हम अपेक्षा से बात करना सीखें कि इस कंडीशन में तपस्या करना अच्छा, इस कंडीशन में तपस्या करना अच्छा नहीं, इस कंडीशन में भोजन करना अच्छा और इस कंडीशन में भोजन करना अच्छा नहीं। तो ये सापेक्षवाद अगर हमारी लाइफ में आ जाए, अनेकांतवाद हमारी लाइफ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत स्मूथ और इजी बन सकती है। कभी कोई झगड़े ही ना हो, समन्वय इतना इजीली बैठ सकता है, किसी की बात को हम आसानी से समझ सकते हैं, सहन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें उनकी बातों से परेशानियां ही न हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। अब इस बात के आगे बढ़ने में ये बात आई है कि गौतम कह रहे हैं कि श्रमणों ने तो ऑलरेडी इतने दीप जलाए, अभी आप और एक नया दीप क्यों जला रहे हैं? मतलब आप अनेकांतवाद का नया दीपक क्यों जला रहे हैं? जबकि भगवान पार्श की परंपरा में जो श्रमण संघ है, उन्होंने तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता रखी है, अहिंसा धर्म की बात वो भी करते हैं, समता धर्म की बात वो भी करते हैं, अब आपने ये नया अनेकांतवाद की बात क्यों छेड़ दी? तब भगवान महावीर ने जो बहुत सुंदर उत्तर दिया, और उनका उत्तर यही था कि भगवान पार्श ने जो ज्योति जलाई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो कुछ क्षीण होने लगी है और अब उसमें प्राण फूंकना आवश्यक है। तो इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ममता जी एक बार 1-2 पैराग्राफ और पढ़ लें। भंते, 12 वर्ष तक आप अकेले रहे, अब आपको संघ निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई? गौतम, मुझे अहिंसा और सापेक्षता को जनता तक पहुंचाना है। उसे जनता के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। धर्म की उत्पत्ति और निष्पत्ति समाज में ही होती है, शून्य में नहीं होती। भंते, फिर लंबे समय तक शून्य में रहने का क्या अर्थ है? गौतम, उसका अर्थ था शून्य को भरना। अपनी शून्यता को भरे बिना दूसरों की शून्यता को भरा नहीं जा सकता। मैं साधना काल में लगभग अकेला रहा, न सभा में उपस्थिति, न प्रवचन और न संगठन।
तत्व चर्चा भी बहुत कम। मैंने साधना काल का 12वां चातुर्मास चंपा में बिताया। मैं स्वाति दत्त ब्राह्मण की अग्निहोत्रशाला में रहा। ठीक है, एक बार एक यहाँ दिन रोकूंगा ममता जी। देखिए, अब यहाँ पर बात इस रूप में आई है कि आप अकेले रहे इतने साल और अब संघ निर्माण की आवश्यकता क्यों हो गई। तो उसका उत्तर भगवान ये दे रहे हैं कि मुझे अहिंसा और सापेक्षता को जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति और निष्पत्ति समाज में ही होती है, अकेले में नहीं होती, शून्य में नहीं होती। मैं अब तक अकेला था, 12 साल तक शून्य में था, लेकिन अब अगर मैं समाज में ये बातें नहीं करूं तो फिर उसका कोई मतलब फायदा नहीं हो पाएगा। मैं भले मोक्ष चला जाऊंगा, लेकिन और लोगों को अब अपॉर्चुनिटी है, मैं सही बात बता सकता हूं, तो मैं वहां बताना चाहता हूं। और यहाँ पर उन्होंने दो मुख्य सिद्धांतों की बात की, अहिंसा और सापेक्षता। सापेक्षता को ही अनेकांतवाद कह सकते हैं। तो भगवान महावीर के दो ही ऐसे मेन सिद्धांत है, अहिंसा और अनेकांतवाद। बस इनके बेस पर ही मानो उनकी पूरी शिक्षा टिकी हुई है। तो अब यहाँ पर बात कुछ पुरानी स्टोरीज आ रही है फिर से, वो मैं ही रीड करता हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, रीडिंग का जैसा नहीं लग रहा है। तो एक पुरानी बात उन्होंने बताई साधना काल में, कि उस समय सामान्यतया सभा उपस्थिति प्रवचन आदि नहीं था, न कोई संगठन था, तत्व चर्चा आदि भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई बात चल जाती थी। तो ऐसी एक घटना उन्होंने बताई कि वो कहीं रुके हुए थे और वहां पर जो व्यक्ति के वहां रुके, उसने ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया कि आत्मा क्या है। तो उन्होंने आत्मा का डेफिनेशन बताई कि मैं का अनुभव आत्मा, अहम, अहम संस्कृत वर्ड है, अहम प्राकृत या संस्कृत वर्ड है, तो यहाँ पर हिंदी में उसको मैं कहेंगे। तो जो मैं का अनुभव है ना, हम जो, अब अगर हम भी सोचे आत्मा क्या है, तो बहुत सीधा सा उत्तर यहाँ दे दिया गया कि हम अगर कभी सोच के देखें कि मैं, जब मैं बोलता हूं मैं कौन, तो मैं कौन मतलब मैं आत्मा। तो इसलिए मैं को सीधा आत्मा से रिप्रेजेंट करना आसान है। तो हम अगर मैं की जो भी अनुभूति हमें हो रही है, बस उसी को हम आत्मा समझ लें। अब वो कैसी आत्मा है, तो बहुत सूक्ष्म है। और क्या वो इंद्रियों द्वारा ग्रहित है, तो नहीं, इंद्रियों से इसका ग्रहित नहीं होता है। तो फिर इसका साक्षात्कार कैसे करें। तब भगवान ने कहा भी मैं भी अभी उसी प्रयास में लगा हूं, क्योंकि अभी तो उनकी साधना चल रही थी, जब केवल ज्ञान हो जाता तब तो वो बता भी दे। तो उस समय फिर वो भी अटक जाते थे, इसलिए फिर वहां पर उनको लगता था कि भाई अब तत्व चर्चा करूंगा तो मैं तो फाइनली तो मैं उत्तर दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद साक्षात्कार नहीं कर पाया, तो मैं लोगों को क्या सिखाऊं। तो इस तरह से कुछ बातें पुरानी कभी कभी जैसे शुरू भी हुई तो पूरी हो नहीं पाई, इसलिए उनका ये था कि भाई मैं लंबे टाइम तक शून्य काल में ही रहा और उस समय मैंने उचित नहीं समझा कि ये सब बातें जनता तक पहुंचे, लेकिन अब मैं संगठन बना रहा हूँ, संघ बना रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि ये बातें जनता तक पहुंचे प्रवचन आदि के माध्यम से। अब उन्होंने एक घटना बताई गौशालक के बारे में, कि जब मैं साधना में था तो एक सेकंड ईयर में, दूसरा वर्ष जो था साधना का, उस समय मंकली पुत्र गौशालक ये मेरा एक शिष्य बन गया। हालांकि वो कुछ सालों तक मेरे साथ रहा और फिर उसने साथ भी छोड़ दिया, और उससे मैंने कुछ अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का थोड़ा परिचय दे दिया। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या था उनका, अवधि ज्ञान। तो उस अवधि ज्ञान का मैंने थोड़ी सी जानकारी गौशालक को भी दी, और आंतरिक शक्तियों के कुछ रहस्य भी बताए। अब जहां रहस्य वाली बातें आती है, कुछ शक्तियों की बात आती है ना, तो वहां दिलचस्पी बढ़ जाती है। गौतम की भी दिलचस्पी बढ़ी कि ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रही, थोड़ा और विस्तार से मुझे बताओ। तो विस्तार उन्होंने किया कि देखो गौशालक जो है ना, वो आज नियतिवादी बन गया है, और ये नियतिवादी बनने में मेरा भी रोल है, मैंने ही उसमें नियतिवाद का बीज बोया था। तो भाई कैसे हुआ ये सब। तो पहले तो हम समझे ये नियतिवाद क्या होता है। नियतिवाद का मतलब कोई व्यक्ति जब ये मान लेता है कि जो होना है वो होगा, यानी कि हर चीज नियति पर ही आधारित है, जो जो चीजें जैसे जैसी घट रही है संसार में, सब नियति है, सब फिक्स है, पहले से तय है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो घटनाएं घटेगी, घट रही है और घटी थी। मतलब तीनों ही काल में जो कुछ हो रहा है उसको नियति पर आधारित मान लेना नियतिवाद है। और घोषालक अभी वर्तमान में नियतिवादी है, ये भगवान महावीर उस समय कह रहे हैं। हाँ मीनू जी। नियतिवाद का मतलब भाग्य पे भरोसा। भाग्य पे भरोसा भी इसका अधूरा अर्थ है। मतलब कोई भी कार्य जो भी हो रहा है ना, बस वो वैसा ही होना, नियति है वो। नियत मतलब, नियत का मतलब ऑलरेडी फिक्स, कि जैसे आज क्लास होनी है, ये स्टूडेंट जुड़ेंगे, बीच में इसका हैंडरेज होगा, इसका ये उत्तर दिया जाएगा, हर चीज सब फिक्स है, उसको कहते हैं नियतिवाद।
हाँ चंद्रकला जी। सर, नियतिवाद को यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते कि जो नहीं, शाश्वत सत्य है? शाश्वत सत्य अलग चीज है। नियति, देखिए सत्य तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रियाएं चल रही ना, उन क्रियाओं के बारे में उसको नियति मान लिया जाता है। जबकि क्रियाएं तो पुरुषार्थ पर आधारित है। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, कोई बोले नहीं खड़ा होना तो नहीं होना, वो तो उसके हाथ में है ना, उसमें नियति क्या। अब इसमें क्यों कंफ्यूजन हुआ, क्यों वो नियतिवादी बना, और कैसे भगवान ने ही उसमें नियतिवाद के बीज बोए, इसका थोड़ा सा घटनाक्रम हम आगे की घटनाओं में समझते हैं, तो और ज्यादा नियतिवाद क्लियर हो जाएगा। तो एक घटना ऐसी घटी कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में कुछ ग्वाले जो थे ना, वो खीर पका रहे थे, और ग्वालों ने आ, ऐसे मतलब निवेदन किया होगा कि भाई खीर पक जाएगी तो हम आपको बेराएंगे, तो आप कृपा करो, ऐसी कुछ बात हुई होगी। तो भगवान तो आगे जा रहे थे, लेकिन गौशाला के मन में लालच आया, भी खीर बन रही है तो खाके चले जाते। तो गौशालक रुकना चाहता था, भगवान बोले कोई फायदा नहीं, तुम रुक भी जाओगे ना, ये खीर पकेगी ही नहीं, ये हांडी फट जाएगी। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं रुक के देखता हूँ। फिर एंथ्यूसिज्म होता है ना, वो जाग जाता है कि नहीं ऐसे कैसे। तो फिर गौशालक रुक गया, वो बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो भगवान महावीर आगे निकल के, गौशालक वहीं रुक गया। भगवान वेट नहीं करते थे, वो अपना जो करना होता करते रहते थे। अब गौशालक ने देखा और उन्होंने ग्वालों को बता दिया, देखो ये हांडी फटने वाली है, तुम एकदम केयरफुल रहना, इतनी जागरूकता रखना कि किसी हालत में इस हांडी को फटने मत देना। तो ग्वालों ने और ज्यादा उसको सेफ्टी कर दी, बांस के खपाचों से उसको हांडी को बांध दिया भी कहीं टूट ना जाए, चारों तरफ से ऐसे बांस बांस बांध करके उसको और मजबूत कर दिया। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में हांडी में दूध तो भरा ही था, और उसमें थोड़े चावल ज्यादा थे, और उसकी वजह से वो हांडी फट गई और खीर पूरी की पूरी नीचे ढुल गई। अब गौशाला के मन में तो बिल्कुल नियति बैठ गई कि भाई देखो, उन्होंने पहले ही कहा था, ये सब पहले से तय था, ग्वालों ने इतनी सेफ्टी की फिर भी वो हांडी को नहीं बचा पाए, इसका मतलब जो होना है वो हो गई होगा, हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, सब व्यर्थ है। तो ये उनके दिमाग में एक घटना बैठ गई। हालांकि भगवान ने तो अपनी अवधि ज्ञान से वो बात बताई थी, कि अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया था भविष्य में क्या होने वाला है। तो ज्ञान से कोई बात जान लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ का अवकाश अब खत्म हो गया है। कोई केवल ज्ञानी अगर ये जान ले कि हम इतने साल बाद हम मरने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ या हमारी जो घटनाएं हैं उसमें अब हमारा कोई रोल ही नहीं रहा। उनका ज्ञान तो शाश्वत है। अभी जितने सिद्ध, अनंत सिद्ध भगवान, सब केवल ज्ञान केवल दर्शन से हर कुछ भी जो कुछ हो रहा है सब कुछ जानते हैं, देखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने सब फिक्स कर लिया। चीजें तो कर्मों से, पुरुषार्थ से ही सेट हो रही है। लेकिन ये उनकी क्वालिटी है, उनके ज्ञान की महत्ता है, उनके ज्ञान का बड़प्पन है, उनका ज्ञान का जो एक क्वालिटी है कि उससे वो उन चीजों को जान पा रहे हैं। तो जान लेने से पुरुषार्थ का रोल खत्म नहीं होता है। इस बात को गोशालक पकड़ नहीं पाया, और वो नियतिवाद को ही अंतिम सत्य मान बैठा, एकांतवादी बन गया। और ये मानो उसके दिमाग में एक सेट हो गया कि हाँ ऐसा होता है, जो होना है वैसा ही होगा। जब हम कोई घटना कभी देख लेते हैं ना, तो कई बार हम भी अफेक्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसे कुछ व्यक्तियों को, मतलब पर्यूषण यात्रा में संभवतया कहीं ऐसे काम पड़ा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत सामायिक करते थे, धर्म ध्यान करते थे, और अचानक कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि वो बोले हमने तो बहुत कर लिया, अब हमने सब छोड़ दिया, अब हम न तो सामायिक करते हैं, न माला फेरते हैं, कुछ नहीं करते, हमारा सब भरोसा उठ गया। तो ये जो घटनाएं कभी कोई ऐसी घट जाती है और उससे जो हमारा विश्वास उठ जाता है, इसका कारण होता है एकांतवाद। हम बस एक घटना को बस एकदम ऐसा पकड़ लेते हैं कि बस ऐसा हुआ ना तो अब ये सब बेकार हो गया। अरे चीजें अलग अलग तरीके की हो सकती है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कुछ अजीब सी चीजें हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो एकांतवादिता है ना, ये अगर हमारे भीतर आ जाती है तो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी, मोक्ष के मार्ग पर हमें रोक देगी। अनेकांतवाद आए बिना अनाग्रह भाव नहीं आएगा, और हम सही सत्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे कोई कंफ्यूजन कभी हमारी लाइफ में आ जाए, कभी कोई खराब समय निकल जाए, और उस समय हमारे दिमाग में उल्टी सुल्टी बातें आ जाए, कोई बात नहीं, वो समय के सापेक्ष उसको भी रखें कि भाई अभी ये समय है इसलिए ऐसा है। लेकिन हमारे दिमाग में उन धारणाओं को, जो सही धारणा है, उनको बदलने का प्रयास न करें।
ठीक है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अभी मेरा दिमाग शांत नहीं है, अभी मेरे साथ परिस्थितियां अच्छी नहीं है, अभी मैं इस बारे में कुछ न सोचूं। अभी मैं गुरुदेव के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो वो अभी कुछ नहीं करूं, भी मेरे गुरु है, छोड़ दो, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं। गुरुदेव ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ बात सुनने में आ गई, कुछ देखने में आ गई, छोड़ देते हैं। समय निकलता है ना, तब वापस हमें समझ आती है, अरे हम क्या करने लग गए थे, क्या सोचने लग गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात एक ध्यान में रखने की भी है कि लाइफ में कैसी कभी कोई परिस्थितियां आ जाए ना, तो उससे एकदम से प्रभावित नहीं होना है। उस चीज को उस मतलब उस परिस्थिति के सापेक्ष ही समझना है कि भाई ये परिस्थिति इस अपेक्षा से ये ठीक है, बट ओवरऑल यूनिवर्सली उस बात को सब जगह सेट करके जो हमारी एग्जिस्टिंग अच्छी धारणा है उनको कहीं हम गलत करके और सम्यक से मिथ्यात्व की ओर न चले जाएं। तो ये भी थोड़ा सा एक ध्यान रखने की बात है। और जब विषम परिस्थितियां होती है ना, तो अक्सर हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हम ऐसा उल्टा सुल्टा सोच लेते हैं, कर लेते हैं। तब हमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है और संयम की जरूरत होती है। थोड़ी सी वहां पर इतनी सी बुद्धि लगा ले कि भाई ठीक है, अभी ये परिस्थिति है, अभी उस बारे में हम सोचना ही बंद कर दे, बाद में देखेंगे। अभी मुझे धर्म करना नहीं करना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ समय, कोई बात नहीं, जब तक नहीं हो रही नहीं हो रही, लेकिन मैं ये ना समझू कि समय करना गलत है, बस इतना सा एक थोड़ा सा अगर क्लियरिटी रहती है ना, तो ऐसी लाइफ में कभी कभी जो परिस्थितियां कभी मनुष्य को मतलब जीव को इतना नीचे गिरा सकती है, वहां पर हम कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। तो ऐसा गोशालक ने ये गलती कर ली और उसकी वजह से वो बहुत पीछे चला गया। अब एक और घटना घटी इसी संबंध में, जिसमें और नियतिवाद उसमें पुष्ट हो गया। कहीं वो विहार कर रहे थे, रास्ते में एक तिल का पौधा था, और गौशालक ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि ये तिल का पौधा पकेगा क्या। तो उसने कहा ये पकेगा, और इसमें एक ये जो 7 पुष्प है, ये यही जीव मर करके वापस इसी में एक तिल बनेगा, उस तिल में 7 बीज के रूप में 7 तिल वहां पर एक साथ उगेंगे। तो गौशालक ने कहा कि आज तो मैं भगवान की बात को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। भगवान आगे चले गए, उसने थोड़ा सा मायाचार किया और पीछे आया, चुपचाप उसने पौधे को उखाड़ा और फिर वापस भगवान के साथ हो गया। अब बोला पौधा ही मैंने उखाड़ दिया, अब कैसे ये पकेगा, कैसे ये फलेगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं रहा, पौधा तोड़ दूंगा तो ये तो खत्म हो गया ना। तो वो निकल गया आगे, फिर वो कहीं गए थे, वहां से वापस जब रिटर्न आए, 2 4 6 महीने रुके होंगे, वापस आए रिटर्न, तब उसने सीधा वो स्थान आते ही भगवान को कहा कि बताओ अब किधर है वो तिल का पौधा। भगवान ने कहा कि भाई देखो, मुझे तो ज्ञान से सब पता है, तुमने क्या किया मुझे सब कुछ मालूम है। तुमने पौधा उखाड़ा, फिर तुम्हारे जाने के बाद में वहां से एक गाय निकली, गाय का पैर उस पे पड़ा और वो जमीन में वापस सेट हो गया, फिर बारिश आई, पौधा फिर से पनप गया, और अभी भी वो 7 पुष्प जो मैंने कहे थे वो मर करके उसके बीज उसी वृक्ष में, उसी पौधे में 7 तिल के रूप में उत्पन्न हुए। गोशालक ने देखा तो एक्चुअली वैसी की वैसी बात सत्य निकली। उसने तिल को तोड़ा, देखा 7 बीज थे, उसको एकदम पक्का हो गया, अब तो एकदम श्योर हो गया। मतलब एक घटना में तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा डावाडोल होता है, लेकिन जब दूसरी बार घट जाती है ना, तो एकदम पक्का हो जाता है, हाँ अब तो ऐसा ही है। तो उसको फिर एक बड़ी गलतफहमी दिमाग में सेट हो गई, और अब उसको लगा कि ये तो पक्का ऐसा ही होता है, जो नियति है कोई नहीं बदल सकता। मैंने पौधा उखाड़ा, लेकिन नियति थी, उसको वैसा ही उगना था, उसी में तिल के रूप में पैदा होना था, और वो हुआ। तो ये घटना से वो पक्का नियतिवादी बन गया, और उसके साथ साथ में उसने अपने दिमाग में एक और मिथ्या धारणा बना ली। मिथ्या धारणा क्या बनाई कि ये जो पुष्प थे, इसी पौधे पे पेड़ पुष्प थे, और ये मर करके इसी पौधे में वापस तिल के रूप में आए, इसका मतलब योनि नहीं बदलती, मनुष्य भी मरकर मनुष्य ही बनेगा, देवता भी मरकर देवता ही बनेंगे। ये उसके दिमाग में सेट हो गया कि जो जिस योनि में रहता है वो वापस मर के भी उसी योनि में बार बार जन्म लेता रहता है। तो ये दो भ्रांतियों के साथ गोशालक ने अपनी अच्छी धारणाओं को खो दिया और मिथ्या धारणाएं बना ली। तो इस घटना से गौतम को भगवान यही शिक्षा देना चाह रहे थे कि वो जो नियतिवादी बन गया, उसमें कहीं ना कहीं मेरा रोल रहा है, लेकिन अब मैं कितना करूं, मैं क्या करूं, मैं किस किस को कितना समझा सकूं। अब कोई व्यक्ति अगर अपनी मूर्खता से, अपनी मूढ़ता से कुछ गलत समझ ले, मैं कितना कितना किसको समझाऊं। अब वो कर लिया उसने, भले मेरा निमित्त रोल मेरा रहा, लेकिन मैं ऐसा चाहता तो नहीं था। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारे निमित्त से भी कोई काम गलत हो रहा हो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, लेट इट बी, उसमें बहुत ज्यादा हम उलझ नहीं सकते हैं। मेन बात यही है कि हमारी धारणाएं सही रहे और हम ऐसे कुछ घटनाओं के बेस पर कोई मिथ्या धारणा न बना लें। तो
यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं। अब और कोई जिज्ञासा है? क्लियर? अब हाँ सरिता जी। सर जय जिनेन्द्र। सर इसमें तो फिर कोषालक ने भी तो अपने साधवत्व में भी तो दोष लगा लिया सर, उसने कोठा तोड़ा, बिल्कुल फैक्ट्री भी लगाया। उसने खोला। तो सर ये भी एक घटना इसमें आ सकती है कि उसने दोष हाँ हाँ लगा बिल्कुल, लिया। दोष तो लगा ही था ना, उसने हरियाली को हाथ लगाया, जीव हिंसा भी कर ली, हिंसा का भी दोष लग गया, ये सब तो हुआ ही है। अब देखिए, गौतम है ना, भगवान की बात को बड़ी गहराई से सुन रहे थे और हर तत्व को पकड़ रहे थे, तभी तो इतने सुंदर आगम वो लिख पाए। हाँ मंजू जी। मंजू जी आपने हैंड रेज किया था, आप म्यूट हैं। जय जिनेन्द्र सर, आ रही है जी मेरी बोलिए। आवाज? हाँ आ रही है। गौशालक को पता था, तो फिर गौशालक को पीछे के चैप्टर में उनको तीर्थंकर कैसे माना? गौतम तो ये गौशालक तो ऐसे विख्यात भी था और ये सब कर रहा था, तो पीछे के चैप्टर में उसको उनको तीर्थंकर कैसे माना? पीछे के किसने चैप्टर माना में तीर्थंकर? एक इस यहाँ एक लाइन में है ना, उनको हाँ लाइन कुछ तो आई लोग। थी, लेकिन माना किसने था वो लाइन ध्यान है मुझे। किसने माना था? भगवान महावीर ने नहीं माना था, हाँ बहुत नहीं, बौद्ध सॉरी धर्म सॉरी। हाँ हाँ, सही सही है ना, अन्य सही। अन्य संप्रदाय वालों ने माना था। तो गौतम अभी सिद्ध नहीं हुए क्या? वो गौशालक सिद्ध नहीं हुआ क्या अभी तक ही? नहीं नहीं नहीं, गौशालक सिद्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने तपस्या तो बहुत की है और वो लब्धि भी प्राप्त कर ली उन्होंने। तो लब्धि प्राप्त करने से, तपस्या करने से तो आवश्यक नहीं ना कि कोई सिद्ध बन जाए। अगर कोई मिथ्यात्वी कितनी भी तपस्या कर ले तो उससे क्या होगा? अच्छा उससे ठीक है निर्जरा सर। हो जाएगी। नवग्रेवियक देवलोक तक भी वो जा सकते हैं, बट मोक्ष तो नहीं जा सकते ना। मोक्ष जाने के लिए प्रथम सीढ़ी तो सम्यक्त्व की है। थैंक सम्यक्त्व आए बिना कितनी बड़ी बड़ी तपस्या कर ले, कितनी बड़ी बड़ी साधना कर ले, कोई खास महत्व नहीं रहता है। इसीलिए ये जब हम ज्ञान की बातें, मैं अक्सर क्लास में जो इतना डीपली चला जाता हूँ ना विषयों पे, उसका पीछे रीजन यही है कि हम अपनी भ्रांतियों को ठीक करें। परीक्षा में उत्तर सही लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत सामान्य बात है, बहुत ज्यादा सामान्य बात है। मेन बात तो हमारी दिमाग में धारणाएं सही होना है। अगर धारणाएं सही होगी तो हम मोक्ष तक जा पाएंगे। धारणाएं गलत रही, परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले गए, तो वो मोक्ष नहीं ले जाएगा। वो खाली एक सर्टिफिकेट दिलाएगा, एक ट्रॉफी दिलाएगा, जो हमारे घर पे एक अलमारी में शोभा देगा, आते जाते लोगों को दिखा करके हमारा ईगो ही बढ़ाएगा, और ज्यादा कुछ निष्पत्ति नहीं होती है उसमें। तो ये थोड़ी सी बात हम भी ध्यान रखें कि देखो, धारणाएं हमारी एकदम सही बने, कोई भी गलत कॉन्सेप्ट हमारे भीतर अगर है उसको हम ठीक करने का प्रयास करें। उसके पीछे अगर हमारा समय भी लगे ना, तो वो समय देना हमारा सार्थक हो जाएगा। और आज हालांकि ये परीक्षाओं के निमित्त से ही आप यहाँ जुड़े हैं, मुझे वो भी पता है, आज परीक्षाएं नहीं होती तो इतनी संख्या में लोग शायद नहीं जुड़ते, लेकिन अल्टीमेटली तो ये निमित्त है। मेन जो हमें योग मिल रहा है कि इससे हम कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ तत्व की जानकारी मिलती है, तो उससे हम सही तरीके से आत्मसात करके अपनी धारणाओं को पुष्ट बनाए, तो वो अपना सही रास्ता होगा। हाँ सुनीता जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे आदि ऋषभ भगवान के टाइम पे भी ऐसा पूछा गया था कि इस समय अवसरण में ऐसा कोई है जो आगे तीर्थंकर बनने वाला है, तो उस टाइम भी बताया गया था मरीचिका। तो वो क्या नियति नहीं थी? नहीं, वह नियति नहीं थी, वह ज्ञान था। भगवान ने हम्म। अपने ज्ञान से वह बात बताई। देखिए, जो होने वाला है वही तो बताया सर। जो होने वाला है उन्हें पता था अपने ज्ञान से, इसलिए वो बता पाए। नियति का मतलब कोई चीज ऐसा ही होगा। नियति कब हो सकती है? जब कोई कर्म निकाचित अवस्था में हम बांध लें, तब फिर वह जो फल देता है वह नियति बन जाती है कि अब ये पक्का ऐसा होने ही वाला है। लेकिन व्यवहार में या प्रैक्टिकली हम देखें तो हमारे पास ऑलवेज स्कोप है। कोई मान लो हमसे गलती हो गई, तो उस गलती की सजा भोगने से पहले भी हम उससे उससे छुटकारा पा सकते हैं। दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल।
इसीलिए तो हमें प्रतिक्रमण का विधान है, इसीलिए निर्जरा की आवश्यकता है, इसीलिए तो कर्मों की 10 अवस्थाओं का विस्तार बताया गया। अगर वो सब नहीं होता तो फिर तो केवल एक ही बताते कि भाई केवल एक निकाचित कर्म की ही बात आ जाती। निकाचित कर्म तो वन ऑफ देम है ना, 10 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। तो ये जो निकाचित कर्म होते हैं जो बदले नहीं जा सकते, उससे तो हम कह सकते हैं भी वो फल देंगे ही देंगे निश्चित रूप से, और उसे हम नियति कह दें। बाकी तो बंधे हुए कर्म भी बदले जा सकते हैं। तो नियतिवाद एक अपेक्षा से ही होता है, एक लेवल तक ही होता है, और वो लेवल उसका केवल निकाचित कर्मों के साथ है। जब निकाचित कर्म बंधे तभी नियति होगी, अदरवाइज नियति होना आवश्यक नहीं है। वहां पुरुषार्थ का सफिशिएंट स्कोप है, और यही तो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर कोई मोटिवेशन ही नहीं रहे। दिन भर पड़े रहो, सोए रहो, खाओ पियो, कुछ भी करो, धर्म ध्यान करें नहीं करें, क्या होने वाला है? नियति के हिसाब से होनी होगी, सामयिक तो हो जाएगी। हम क्यों सामयिक करें? हम क्यों क्लास में आके बैठे? हम क्यों परीक्षा में जाके एग्जाम लिखे? नियति में अगर पास होना होगा तो हम हो जाएंगे। एग्जाम हॉल तक जाने की भी क्या जरूरत है फिर तो? पुरुषार्थ का सफिशिएंट स्कोप है। ज्ञान से जान लेना लेना एक बात है, और नियति होना दूसरी बात है। क्लियर हुआ ओके सुनीता सर। जी? हाँ हाँ, क्लियर हुआ, थैंक यू सर। संजू जी। जय जिंदे सर। सर अगर सम्यक्ति मिथ्यात्व बन जाए तो वापस वो सम्यक्त्व उसमें आएगा न, वो आ जाता है क्या सर? अगर एक सम्यक्त है एक वो बार अचानक कोई से मिथ्या। सम्यक्त्वी हो, वो भले मिथ्यात्वी बन जाए, वापस सम्यक्त निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि वो सम्यक्त्वी था। हो सकता है वो सम्यक्त्वी हो ही नहीं, पहले से मिथ्यात्वी हो। हम कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि नहीं हम तो सम्यक्त्वी है, मिथ्यात्व आ भी जाए तो परवाह नहीं है, वापस सम्यक्त्व आ ही जाएगा। इस गलतफहमी में न रहें। मुझे ऐसा जी सर। लगता है वर्तमान में भी जो सो कॉल्ड धार्मिक है, जो सामायिक आदि करते हैं, तपस्याएं करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, उनमें से भी कई कई व्यक्ति मिथ्यात्वी हो सकते हैं। कई व्यक्ति, एक दो नहीं, सही है सर। बड़ी संख्या में। तो तो ये परिस्थिति हमें क्या आपको पता, अभी तक हमें सकती है। सम्यक तो आया कि नहीं? हो सकता हमने अभी तक सम्यक तो को स्पर्श ही ना किया हो, और हम इस जी सर। उम्मीद में कि नहीं हम तो एक बार सम्यक्ति बन गए इसलिए अब तो पक्का मोक्ष चले जाएंगे, वैसा न सोचें। हाँ, इतना भले हम सोच सकते हैं कि भाई हम भवी जीव है, हमें मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन सम्यक तो आया ही ये कैसे पता? इसलिए वो सेकंड क्वेश्चन जो है ना आपका, उससे पूर्व इस बात को अगर ध्यान रखें तो उसकी कोई खास महत्व नहीं रहती है। और सर जो धर्म ध्यान जो कम करते हैं वो भी क्या सम्यक्त में आ सकते हैं क्या, जो कम कोई करते हैं? साधु हो ना, साधु, कोई तेरा पंथ में दीक्षित साधु या अन्य संप्रदाय में दीक्षित साधु, वो भी हो सकता है मिथ्यात्वी हो, सम्यक को स्पर्श भी न किया हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब गृहस्थी की तो मैं क्या बात करूं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, धर्मेंद्र जी। जी जिनेन्द्र सर, ये कैसे चलेगा पता कि हम सम्यक्ति है या मिथ्यात्वी हैं? देखिए ऐसे तो बहुत कठिन है, पर ऐसे व्यवहार में एक आइडिया लगाना हो तो सम्यक्त्व के 5 लक्षणों से हम अपने आप को तोलें तो शायद कुछ आइडिया लग सकता है। उससे जैसे कि अनुमान लगा सकते हैं हम, लेकिन ऐसे निश्चित रूप से तो कह ही नहीं सकते हैं। सम 5 जो संवेग, लक्षण होते हैं ना, हाँ, क्या क्या, शम, संवेग, सम संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक। इन 5 पर अगर हम कभी सोचे ना, अपने आप को परखें, तो शायद कुछ अनुमान लगे। हमारा कषाय कितना मंद है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, हमें तो कषाय होता ही नहीं है, लेकिन वास्तव में जिस समय गुस्सा आता है ना, उस समय हम सब भूल जाते हैं। जिस समय हमें ईगो आता है ना, उस समय हमें कुछ भान नहीं रहता, हम किसको क्या बोल देते हैं। जिस समय हम छल कपट करते हैं ना बिजनेस में या अन्य जगह पर, उस समय हम भूल जाते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसका किसका हित छीन रहा हूँ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। बच्चों और में भी जिस क्रोध हो समय जाता है हम कभी कभी। लोभ करते हैं ना, तब हम भूल जाते हैं कि मैं कितना लोभ कर रहा हूँ, कितना मुझे चाहिए, कितनी मेरी नीड है। ये इतना आसान नहीं है। एक एक लक्षण को थोड़ा ढंग से अगर आप देखें तो इतना जरूर हम कर सकते हैं कि हम इस दिशा में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। जहां कहीं हमें फील हुआ कि मेरा क्रोध अधिक है, हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली हम उस दिशा में प्रस्थान तो करेंगे, लेकिन वहां पहुंच गए या नहीं पहुंचे उसकी सही परख तो बहुत कठिन है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ साधु भी मिथ्यात्वी हैं, तो जब हम वंदना करते हैं तो क्या हम पाप के भागीदार बनते हैं इसमें? मैंने ये नहीं नहीं कहा नहीं, साधु भी मिथ्यात्वी हो सकते हैं, मैंने ये कहा। हो सकते हैं।
आपने हाँ, कहा। कोई साधु मिथ्यात्वी हो हमें नहीं पता, मतलब हम कैसे जानेंगे? तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हम अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं। अब जैसे है ना, कोई दुकान पे कर्मचारी है, अब कर्मचारी को सेठ ने जो काम बोला है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करा। अभी बॉस ने बोला हम कर लेते हैं, हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? अब बॉस हाँ ने बोला नहीं और हमने कुछ अलग कर दिया और बाद में बॉस हमें डांटे, इससे अच्छा हम अपने फ्री हो गए ना। अभी बॉस ने बोला वैसा मैंने कर दिया, अब उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो वो उनका हेडक है। तो वैसा ही हमने अपना एक बॉस बना लिया आचार्य महाशमन जी को। आचार्य महाशमन जी ने बोला ये साधु है, हमने उनकी बात पे भरोसा करके दर्शन कर लिया। अभी हमारा दोष नहीं है, कुछ होगा तो वो जाने। आप समझे बात? गुरु का यही महत्व होता है, गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिया, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उन पे श्रद्धा करके उनको फॉलो करें, हम ये विश्वास के साथ करें कि गुरु की परख अच्छी है, वो सही व्यक्ति को ही साधु मानेंगे, जो गलत व्यक्ति उसको वो साधु नहीं बताएंगे। तो बस हम उन पे भरोसा करके और अपना कर लेते हैं। तो उसमें वो दिक्कत नहीं है कि कोई मिथ्यात्वी को हम वंदना कर लें। हमने हमने किसी को तो एक बेस बनाया है और अच्छा बेस बनाया है, सुगुरु को हमने गुरु बनाया, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। प्रश्न बहुत सारे हैं। मीनू जी। सर बंधे हुए कर्म और निकाचित कर्म में क्या फर्क है? जैसे कैसे पता चलेगा कि ये तो कर्म छूट जाएंगे और ये बंध जाएंगे जो छूटेंगे ही नहीं? देखो, पता चलने वाली बात जब भी आप करेंगे ना, पता चलता है ज्ञान से। कोई भी चीज आपको पता करनी है ना, वो ज्ञान से होती है। और ज्ञान, केवल ज्ञान से सब कुछ पता चलता है। मति ज्ञान से थोड़ा बहुत पता चलता है, अवधि ज्ञान से भी कुछ पता चलता है। तो ज्ञान जितना होगा उससे हम पता कर सकते हैं। तो पता करना एक पार्ट है और पुरुषार्थ करना दूसरा पार्ट है। पुरुषार्थ हर जीव में सामर्थ्य है, तो कोई भी जीव पुरुषार्थ तो कर सकता है। आप अगर ये पूछे कि हम क्या करें कि हमारे निकाचित कर्म न बंधे, तो शायद इसका उत्तर मैं दे सकूं। बजाय इसके कि कौन सा कर्म निकाचित है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान उतना नहीं है, वो केवल ज्ञान से ही पता चल पाएगा। तो उसका ये आप समझ सकते हैं कि भाई अगर अपने तीव्र कषाय होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय अवस्था में जो भी हम कर्म बांधते हैं वो निकाचित कर्म होते हैं। अगर हमारा कषाय मंद है तो डेफिनेटली वो निकाचित कर्म तो नहीं बंधेगा। अब अभी अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कैसा होता है, तो उसकी भी एक व्यवहारिक परिभाषा तो है। बट अब समय कम है तो इसको कल पे रख लेते हैं, कल आप याद दिला देना। कल हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे अनंतानुबंधी कषाय को हम कैसे पहचाने कि हमारा कषाय अनंतानुबंधी है या मंद है। मतलब एटलीस्ट दो कैटेगरी में हम डिवीजन करें, वैसे तो चार कैटेगरी होती है। कम से कम हम इतना भी अवॉइड कर ले कि चलो अनंतानुबंधी कषाय से भी हम बच गए, तो वहां संभावना हो जाती है कि सम्यक तो शायद सुरक्षित है हमारा। अभी जैसे देखते हैं आज जो कोई भी बुरा करता है वो तो अच्छा भुगतता है, तो उसके कर्म फिर निकाचित ही हो जाते हैं कि बिना कुछ करे, मतलब ये जिज्ञासा कल पे रखें क्या हम? थोड़ा लंबा उत्तर है तो अच्छे से कल हो पाएगा, अभी समय कम है ना। तो मैं एक बार शॉर्ट में बाकी तीनों से पूछ लेता हूँ, और कुछ जी बड़ी जिज्ञासा रही तो कल समाधान का भाव रहेगा। सविता जी। सर जय जिनेन्द्र सर, ये भवी अभवी की क्या पहचान होती है? हम क्या पहचान सकते हैं कौन भवी है या? हाँ देखो, भवी की पहचान थोड़ी सिंपल है। अगर हम ये प्रश्न, अगर आप ये प्रश्न भी आप पूछ रहे हैं ना कि कौन भवी, मैं भवी हूं कि नहीं हूं, तो निश्चित रूप से आप भवी हैं। बहुत सिंपल सी पहचान है। जो व्यक्ति में इतनी समझ आ जाए ना कि जो भवी अभवी का भेद जानना भी चाहे, तो वो निश्चित रूप से भवी ही होता है। अभवी तो ये भेद भी कभी जान नहीं सकता, या ये जिज्ञासा भी उसके मन में नहीं आ सकती। जी सर। सरोज जी। जय जिनेन्द्र सर। सम्यक्त्व के बारे में जैसे अभी बताया गया, तो सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद तो मोक्ष निश्चित है ना, चाहे वो समय अर्ध पुद्गल परावर्तन का ही क्यों ना हो। बिल्कुल। यही अभी जो आपने बताया था उसी के लिए क्लियर करना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सम्यक एक बार आ गया तब कोई टेंशन नहीं है, फिर तो पक्का मोक्ष जाएंगे। हाँ, उतनी टेंशन जरूर है कि वो अर्धपुद्गल परावर्त भी बहुत बड़ा होता है। बहुत इतना लंबा। बड़ा होता है कि आप इमेजिन हाँ, करेंगे अनंत तो काल शायद चक्र बीत आपको लगे जाते कि ये तो बहुत गलत रास्ता चुन लिया हमने। हैं। मतलब फिर उसके आपके मन में लिए यही आएगा कि भाई 15-20 भव तक तो चले ही जाए, अभी इससे लंबा तो फिर कितना पेशेंस रखें। अनंत काल चक्र बीत जाते हैं, अनंत काल चक्र जी जी। अर्धपुद्गल परावर्त में। हाँ, वैसे देखे तो 15-20 भव भी बहुत होते हैं, क्योंकि देवता और नारकी के तो भव भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कंपेयर में अर्धपुद्गल परावर्त से तो 15-20 भव वाली स्थिति आ जाए तो बहुत ज्यादा हम मानो सेफ हो गए हैं। जी, धन्यवाद। चंद्रकला जी। सर जैसे भी आपने बताया कि नियति से ज्यादा इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ है, और हमारे जैन दर्शन में भी 5 समवाय में पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया गया है।
तो जब ऋषभ भगवान से पूछा गया कि इस परिषद में कोई तीर्थंकर है, उन्होंने मरीचि के बारे में बताया, तो उन्होंने तो ज्ञान से जाना सर, पर वो तो उस जीव की नियति भी तो थी ना कि उस जीव को तीर्थंकर बनना है भविष्य में। तो नियति नहीं और देखिए, पुरुषार्थ ये और ना, यूनिवर्सल ट्रुथ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कंसेप्ट। ठीक है, इसको भी हम कल ही रखते हैं, थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। और थैंक यू। एक बार सिर्फ मैं सविता जी आपकी भी जिज्ञासा ही सुन पाऊंगा, और संजू जी आपकी भी। पहले सविता जी। सर सॉरी सर, मैंने लोअर हैंड नहीं की। ठीक है, संजू जी। सर आपने भी अर्ध पुद्गल के बारे में, वो अर्ध पुद्गल क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया सर। ठीक है, ये सारे प्रश्न कल समाहित करने का भाव रहेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में अब ये चैप्टर अतीत का सिंहावलोकन पूरा तो नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया, वो भी कल करेंगे। और ये जो भी जिज्ञासाएं कुछ रह गई थी, कल आप सब वापस याद रख के एक बार पूछ लेना, जिसकी जो भी जिज्ञासा थी। मैं अभी अपने मेमोरी से सब इरेज कर रहा हूँ। मीनू जी की जिज्ञासा है, चंद्रकला जी की जिज्ञासा है, और अभी जो अंतिम जिज्ञासा संजू जी की है। तो तीनों आप क्लास में जब भी रहें अवेलेबल, समय मौका देख करके या तो क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछ ले, या फिर लास्ट में, जैसा भी ठीक लगे आप अपनी अनुकूलता से पूछ सकते हैं, और उस समय इसके बारे में डिटेल में बात करने का भाव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।